नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, पिछले कुछ समय से लगातार कमेंट देखने को मिल रहे थे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म कब शुरू होंगे। फाइनली देर रात एक नोटिस जारी हुआ जिसमें बारिश हो गई यहां पर। एक तरीके से मैं कहूं, देर से बारिश तो हो ही रही है देर रात से हमारे कोटपुतली में तो, लेकिन यहां पर नोटिस की भी बरसात हुई है जिसमें देखने को मिल रहा है स्कूटी का फॉर्म, देवनारायण स्कूटी हो, कालीबाई स्कूटी और मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप फॉर्म हो, अन्य और भी स्कॉलरशिप के फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आज चैनल पर, जितने भी नोटिस जारी हुए उनसे रिलेटेड। पहला वीडियो जो बन रहा है मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना, जी हां, सीएम स्कॉलरशिप योजना। हर साल 5,000 रुपए आपको देखने को मिलते हैं और लगभग हर विद्यार्थी को मिलते हैं। क्या है योजना, कैसे मिलेंगे, किस हिसाब से आपको इस स्कूटी जो छात्रवृत्ति योजना है इसका लाभ लेना है भैया। तो सीएम स्कॉलरशिप 70 2024-25 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, नोटिस आ चुका है, कंप्लीट डिटेल्स इससे रिलेटेड जो रहने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूं भैया, वीडियो जब भी आएगा कंप्लीट डिटेल्स A to Z जानकारी, जिसमें कि आपको कंफ्यूजन ना होगा। A to Z यहां पर मिलने वाला है। फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, कंप्लीट डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। फॉर्म कौन कौन भर सकता है यह विशेष बात है, क्योंकि देखो हर जब छात्रवृत्ति हम देख रहे थे पिछले कुछ महीने से, कभी क्लास का रेस्ट्रिक्शन था, कभी क्या जाति का रिलेटेड कुछ मैटर चल रहा था। एक ऐसी स्कॉलरशिप जो सभी जाति के लिए होने वाली है, यहां पर नोटिफिकेशन आपके सामने है सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड। चलो भैया, इसके बारे में पहले तो डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डेट्स क्या रहने वाली है। जो नोटिस आया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जिसमें डेट्स के बारे में भी कहा गया। और पहले नंबर पे जो छात्रवृत्ति का नाम दिया है वो सीएम स्कॉलरशिप का ही है, और बाकी के वीडियो भी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के वीडियो चैनल पर आजकल में देखने को मिल जाएंगे डिटेल से। फॉर्म 20 सितंबर से शुरू होगा, तो 20 तारीख से पहले पहले आपको सभी डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगे। लगभग 9 छात्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 9 के 9 वीडियो आपको चैनल पर 20 तारीख से पहले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्म शुरू होगा उससे पहले आपको जानकारी चाहिए। पहले नंबर पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना लिख दिया हमने भी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 70 2024-25 यानी नए एडमिशन वाले विद्यार्थी और जो जिनको पहले मिलती आ रही है उनके लिए ना, 20 सितंबर से 20 यहां पर नवंबर लिखा है भैया, ध्यान रखिए। यानी लंबा समय आपको दिया है फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि पिछले साल के जो भी विद्यार्थी थे उनके रिजल्ट वगैरह का प्रॉब्लम वो सारा तब तक सोल्व हो जाएगा, आराम से भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, ध्यान रखिए जिनका अभी एडमिशन हुआ है, जिनको बहुत अच्छे से समय से फॉर्म भर देंगे। 20 सितंबर 2024 से 20 नवंबर ध्यान रखिए 2024 तक आपके फॉर्म रहने वाले हैं। सीएम स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ये बात होगी सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड। एक चीज आपको यहीं पे बता देता हूं जिससे आने वाले समय में कंफ्यूजन ना हो। SC ST और OBC BPL वाले विद्यार्थी ध्यान रखना, आपके लिए समाज कल्याण का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पूरी फीस आपको देखने को मिलेगी वापिस। तो ध्यान रखिए आप लोग वो भरना, आपको ज्यादा चांस वो मिलने के रहते हैं, ठीक है। इसमें सीएम वाले में SC ST और OBC BPL वाले ना लगाएं, क्योंकि आपको मतलब कि आपके डिपार्टमेंट द्वारा वहां से छात्रवृत्ति अच्छे तरीके से मिलते हैं। यहां पर केवल 5,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। चलो भैया, डेट्स के बारे में कंफ्यूजन खत्म। 20 सितंबर से 20 नवंबर मैं लिख देता हूं। यहां पर देखो वीडियो बहुत शानदार बनेंगे यहां पर आपके लिए। सभी डेट्स आप बस शेयर करते जाना ना। 20 नवंबर 2024 तक अब कौन भर सकता है फॉर्म, इसके बारे में बात करेंगे। योग्यता क्या क्या रहती है, आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूं भैया कौन भर सकता है। पहले बात करेंगे 5,000 रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है। एक साल के फर्स्ट ईयर में 5,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर में 5,000, थर्ड ईयर में 5,000। पीजी करेंगे तो पीजी में फॉर्म भरो, पीजी में 5,000, प्रीवियस में भी, फाइनल में भी। बात हो गई, ठीक है। यानी कि आपको 5,000 रुपए हर साल देखने को मिलेंगे और 500 रुपए पर महीने के हिसाब से देखने को मिलते हैं, लेकिन एक साथ ही पैसा यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। कौन भर सकता है फॉर्म, सबसे पहली बात तो 70 2024-25 की हो रही है। तो पहले चीज तो ये कंफर्म कर लो भैया कि वे विद्यार्थी जो अभी 12th पास किए हैं, ये ध्यान रखना 12th पास किए हैं, लेकिन अब बोर्ड का चक्कर यहां पर पड़ता है कि कौन सा बोर्ड यहां पर मान्य होने वाला है। तो भैया बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि काफी लोग क्या है कि कंफ्यूजन आपको कर देंगे भैया, क्योंकि पूरी डिटेल्स आपको देंगे नहीं, बता देंगे 12th पास वाले भर सकते हैं, फिर उसके बाद में आप कंफ्यूज करके मुझे कंफ्यूज करते रहोगे इंस्टाग्राम पर। इसलिए ये देखो भैया, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, एक चीज बता देता हूं भैया, मैंने कहा 5,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपए मिलते हैं भैया, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन आपका 12th किससे पास होना चाहिए, RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक है, यानी 2.5 लाख रुपए तक अगर पारिवारिक वार्षिक आय है,
तो अभी जरूरी बात है क्या हो गई, अगर आपने 12th आरबीएससी से पास किया है तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, ध्यान रखें, और 60% होना चाहिए। 1 लाख वाला जो समीकरण उसको छोड़ो, आप ये सोचो कि भाई 60% आपका अगर 12th पास है तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। पहली बात कंडीशन ये होगी, अगर फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, बीए बीएससी बीकॉम कोई सा भी कोर्स हो, ध्यान रखें फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन लिया है तो एक कंडीशन तो ये हो गई, अगर कोई विद्यार्थी कहे मैं सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, मैं पीजी प्रीवियस में हूं, पीजी फाइनल में हूं, तो ध्यान रखें पिछले साल आपको मिली हुई होनी चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी सेकंड ईयर में है तो भैया अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिली है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, और 60% फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। दूसरा बात करूं थर्ड ईयर में है तो भैया सेकंड ईयर में आपको मिली हुई होनी चाहिए और 60% आपका होना चाहिए। कोई विद्यार्थी कहे मैं पीजी प्रीवियस में हूं तो भैया आपका 60% होना चाहिए लास्ट क्लास में। बात करें पीजी फाइनल में तो भैया पीजी प्रीवियस में आपका 60% होना चाहिए और आपको पिछले साल मिली हुई होनी चाहिए, ऐसा रूल होता है। लेकिन बात करें वे विद्यार्थी जो 12th पास अभी हुए हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो उनके जो पिछले साल मिली हुई होनी चाहिए वो रूल नहीं रहता, आपको केवल फॉर्म भरना है। अगर 60% है तो आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कहां से भरना है, इंपॉर्टेंट बात, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है भैया। एसएसओ आईडी के माध्यम से स्कॉलरशिप पोर्टल आएगा, वहां पर ई-मित्र के माध्यम से बहुत शांति से, आराम से, धैर्य से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करनी, 2 महीने का समय आपको दिया हुआ है, एक बार में सही से फॉर्म भरो। सही से फॉर्म भरोगे तो समय से छात्रवृत्ति मिल जाएगी, गलत भरोगे तो फिर बाद में ऑब्जेक्शन आता रहेगा, क्लियर करवाते रहना। आप खुद पेंडिंग में रखना चाहते हो, गलत भरोगे तो फिर बाद में डिपार्टमेंट भी पेंडिंग में रखता रहेगा और डिले होगी। सबसे पहले उन्हीं को मिलती है जिसका फॉर्म एक्यूरेट होता है, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। तो ध्यान रखें, पहली कंडीशन क्या है भैया, आरबीएससी बोर्ड से 12th पास अगर आप हैं तो आप यहां पर सीएम स्कॉलरशिप का फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा बात करूं कि जिनको पहले मिली हुई है, जिस भी क्लास में आप हो, तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। और ध्यान रखें, पारिवारिक वार्षिक आय, जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। यहां पे इसकी जानकारी दी हुई है और सभी विद्यार्थियों को लगभग 5,000 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए पर माह के हिसाब से। और 10,000 रुपए किसको मिलते हैं, ये दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलते हैं, ठीक है, दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। ये योजना का लक्ष्य है कि भैया जो 1 लाख छात्र नवीन 1 लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हो, लगभग सभी पूरा कर लेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की बनती नहीं है परसेंटेज। ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की है, यानी जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अब आ गए, पिछले साल उनको मिली है, तो भैया आपका निरंतर नियमित रूप से उच्च शिक्षक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने में सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। ठीक है भैया, 5,000 के बारे में बता दिया। और इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी अधिकतम 5 वर्षों तक की लाभ प्रदत्त किया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनल, हर साल फॉर्म लगाओ, हर साल मिलेगी भैया, ऐसा रूल यहां पर बताया गया है। ठीक है, ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। पात्रता के बारे में बताऊं भैया, मैंने पहले ही बता दिया आपके बारे में कौन भर सकता है। आरबीएससी से फॉर्म होना चाहिए, यानी आरबीएससी से 12th पास होना चाहिए। 12th की परीक्षा में इस वर्ष कम से कम 60% अगर आपकी है तो यहां पर आप फॉर्म लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र की बात करूं, पारिवारिक तो 2.5 लाख है, मतलब कि 2.5 लाख जो आपका है वार्षिक आय होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो राजस्थान के किसी राज्य के अन्य गैर सरकारी जो नियमित रूप से अध्ययनरत हो, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के जब आप, चलो प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जब फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि भाई आप राजस्थान से हैं क्या, तो जिससे कि आपका जनाधार लग सके। इसलिए कह रहा हूं भैया, राजस्थान के मूल निवासी को यह मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरी कोई छात्रवृत्ति आपको इसके तहत ना मिल रही है और सरकार के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है विद्यार्थी का बैंक खाता आपका होना चाहिए भैया, उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, जनाधार कार्ड होना चाहिए, ध्यान रखिए अपडेटेड होना चाहिए, आपका नाम, डिटेल वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, अच्छे तरीके से अपडेट चेक कर लेना भैया, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थी कोई है तो उसका यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र जो है अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब देखो भैया, जितनी भी जानकारी थी मैंने बता दी इससे रिलेटेड, आप समझ लीजिए। यहां पर फॉरम डेट्स 20 सितंबर से 20 नवंबर। कौन भर सकता है, 12th पास विद्यार्थी जो अभी आरबीएससी से पास किया और कहीं भी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो जिनको पहले से मिलती आ रही है, जो मतलब सेकंड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में हो गया, वो भी भर सकते हैं, जिनको अगर पहले मिली है तो, ठीक है। योग्यता की बात करें, योग्यता के बारे में बता दिया, 60% होना चाहिए, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, पहले बता देता हूं फॉर्म कहां से भरा जाएगा। एसएसओ आईडी से है, ऑनलाइन फॉर्म है भैया। फॉर्म भरने के बाद में खुद के पास ही रखना, कहीं जमा नहीं करवाना, ठीक है भैया। दस्तावेज की बात करें, 10th 12th की मार्कशीट, जनाधार, आधार कार्ड, आयकर, बैंक पासबुक, ठीक है भैया। फोटो, साइन,
फीस की रसीद, आईडी कार्ड, ये रहा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे मैंने बता दिए हैं। ये इसलिए फीस की रसीद भाई कितनी फीस आपकी है वो देखने के लिए। आईडी कार्ड भाई आपका एडमिशन हो चुका है, थोड़े दिनों में आईडी कार्ड सब कॉलेजों में मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से ले लेना। फोटो साइन हो गया। आयकर जो मैंने बताया, आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं बना हुआ होना चाहिए। बैंक पासबुक, आपकी बैंक पासबुक होनी चाहिए। जनाधार, आधार कार्ड और 10th 12th की मार्कशीट, ये सारी हो गई। मान लो कोई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, प्री पीजी, प्रेस पीजी फाइनल में, तो भैया पिछली क्लास की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन कोई फर्स्ट ईयर से है और उसको फॉर्म भर रहा है तो भैया फिर आपको यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीएम स्कॉलरशिप जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, ये देखो भैया चीफ मिनिस्टर वाला जो है ना, सीएम स्कॉलरशिप जिसको हम बोलते हैं, 70 2024-25 के फॉर्म यहाँ पर 20 सितंबर से 20 नवंबर 2024 तक भरे जाएंगे। डेट्स आगे बढ़ती रहेंगी, वो बाद की बातें, लेकिन समय से फॉर्म भरो भैया, जिससे गलती ना हो और ध्यान से फॉर्म भरना है। कोई चीज कंफ्यूजन हो तो भैया बात कर लिया कर इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं सभी सवालों के जवाब 24 घंटे के अंदर दे देता हूँ। लेकिन एक चीज से ध्यान रखना, बिना फॉलो किए सवाल करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है भैया। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बचे हुए हैं भैया, अभी आपके पास में 20 तारीख से पहले भी समय है, एक बार लिख देना। फिर कोई सवाल होगा ऐसा जो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के बारे में जानकारी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके, यहाँ से जुड़ जाएंगे जिससे आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिले। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बाकी की छात्रवृत्ति हैं उनके वीडियो भी चैनल पर लगातार देखने को मिलेंगे। जो इसमें एलिजिबल नहीं है वे विद्यार्थी लगातार चैनल के साथ बने रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, स्कूटी से रिलेटेड, या फिर अन्य जो बीएड वगैरह की छात्रवृत्ति उनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।